हेलो एवरीवन। आज हम सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, यानी कि संघवाद। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि हमने जो पिछले वाला चैप्टर था उसके अंदर वर्टिकल डिवीज़न और पावर शेयरिंग का पढ़ा था, जिसके अंदर जो पावर शेयर है वो गवर्नमेंट की डिफरेंट लेवल पर होती है। अब यहाँ जो पावर शेयरिंग है, इस चैप्टर के अंदर हम पावर शेयरिंग को पढ़ेंगे, यानी कि शक्तियों का विभाजन। और इसको हम जो शक्तियों का विभाजन है इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि पावर ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं या फिर मतलब हेड हैं और आपको कहीं अचानक से जाना पड़ गया है, तो आप क्या करोगे कि जो अपनी पावर है किसी को दे जाओगे, यानी कि डिसीजन लेने की पावर किसी अपने जो मैनेजर है या फिर आपके अंदर जो काम कर रहा है उसको आप दे दोगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर शेयर करना, यानी कि आपने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया। या फिर एक एग्जांपल और लीजिए कि मान लो कोई थीफ है, चोर है, उसको पकड़ने के लिए हम 10 सिपाही हैं और हमने क्या किया कि एक ही डायरेक्शन में हम उसको ढूंढते जा रहे हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि 10 सिपाही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो डायरेक्शन है उसके अंदर भी वही 10 सिपाही जा रहे हैं। यानी कि क्या हुआ कि जो हम क्या कर रहे हैं कि 10 सिपाही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबकि दूसरा क्या है कि आपको एक मूवी है शोले मूवी है, उसका जो एक सीन है जिसके अंदर जो जनरल मतलब एक जेलर होता है, वो क्या कहता है कि आधे सिपाही इधर जाओ और आधे सिपाही उधर जाओ, यानी कि लेफ्ट राइट में। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यानी कि शेयर हो गई कि यानी कि आधे का मतलब 5 लेफ्ट साइड में जाएंगे और 5 राइट साइड में जाएंगे। तो जिससे क्या हो गया कि वो काम आधे टाइम में हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया। अब पावर शेयर करी है तो इसका मतलब क्या हो गया, वही काम जो 1 घंटे का काम था, जो कि बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, वो काम अब क्या हो गया, थोड़े समय में हो गया। तो अब मुझे लगता है कि फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा पावर को शेयर करना, यानी कि लोगों के बीच में पावर को शेयर कर देना। तो इसको हम गवर्नमेंट के अंदर कैसे करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ फेडरलिज्म, यानी कि संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है। जो हमारा चैप्टर था पिछला पावर शेयरिंग, उसके अंदर हमने 2 कंट्री के बारे में मेन पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका। तो बेल्जियम में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल पावर थी उसको कम करना था और जो पावर थी वो रीजनल गवर्नमेंट को देनी थी। अब पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में दी गई थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको वापस भी ले सकती है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पावर अपनी अंडर जो गवर्नमेंट आती है उसको दे भी सकती है और उससे वापस ले भी सकती है। लेकिन 1933 में क्या हुआ, चेंज किया गया और जो रीजनल गवर्नमेंट था उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो थी वो रीजनल गवर्नमेंट को दी गई। तो बेल्जियम में क्या हो गया, यूनिटरी से फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, या उसको जो यूनिटरी थी, यूनिटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि फेडरल का अपोजिट वर्ड समझ सकते हो आप इसको, फेडरल यानी कि शक्तियों का विभाजन, और यूनिटरी का मतलब का है कि भी पावर को किसी एक सिंगल आदमी के हाथ में रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, बेल्जियम के अंदर क्या हुआ था कि यूनिटरी गवर्नमेंट से हटाकर जो पावर थी फेडरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई थी। इसके अपोजिट जो श्रीलंका था, श्रीलंका के अंदर जो तमिल लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका के अंदर जो फेडरल सिस्टम हो, यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो सेंट्रल है और जो कॉन्स्टिट्यूट है उसके अंदर डिवीज़न हो जाए। तो सीधी सी बात है, फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर जो पावर्स हैं वो सेंटर के अंदर भी रहे और कॉन्स्टिट्यूट के अंदर भी रहे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आमतौर पर क्या होता है, यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो फेडरेशन है यानी कि शक्तियों का विभाजन है अब 2 लेवल पे होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास एक चॉकलेट है और मैंने उसको कहा कि आप शेयर करो। अब आपको ये नहीं मालूम कि शेयर किसके साथ करना है, ठीक है ना, क्योंकि शेयर क्या होता है, शेयर का मतलब होता है कि हम किसी दूसरे के साथ शेयर करें, यानी कि यहाँ पर 2 पर्सन का होना जरूरी है।
तभी चीज़ें क्या होगी, शेयर होंगी। चॉकलेट है वो शेयर होगी। लेकिन हम यहाँ हमें ये पता है कि यहाँ गवर्नमेंट दो टाइप की है, दो स्तर की हैं, दो लेवल की हैं। तो इसके अंदर वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर देयर एंटायर कंट्री डेट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है कि उसके जिम्मे क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो उसके अंडर आ जाते हैं। लेकिन इज कॉमन नेशनल इंटरेस्ट द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। बोथ these level of government enjoy their power independent of the other। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ हमने कहा कि एक सरकार है, गवर्नमेंट है जो कि पूरा काम कर रही है और उसके अंदर इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे जो स्टेट है वो स्टेट क्या करती है, प्रोविंसेस यानी कि जो उसके अंडर आते हैं, यानी कि हम एक तरह से समझने के लिए कह सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट होती है। तो लोकल गवर्नमेंट उनके अंदर आ रही है और वो उनका क्या करिए, डे टू डे यानी कि जो दिन में वो काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो काम कर रहे हैं उनको उन काम को देखती है कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इस टाइप की क्या होगी, दोनों लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो फ्री होकर यानी कि ये कह सकते हो इंडिपेंडेंट यानी कि अपने लेवल पे वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है और उस पावर को एंजॉय कर सकती है। ठीक है, ये तो था हमारा फेडरलिज्म। अब इसके अपोजिट क्या है, इन द सेंस ऑफ फेडरेशन आर कंस्ट्रक्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूनिटरी का मतलब एक, जिसमें एक सरकार होती है। अब जैसे कि अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पर एक ही लेवल का गवर्नमेंट होगी, यानी कि शासन व्यवस्था एक ही लेवल की होगी। और जो बाकी लेवल्स हैं यानी कि उसके सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट का मतलब है कि यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको, यानी कि हम लोकल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, या फिर जो हमारे प्रोविंशनल यानी कि प्रांत की यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या है कि यहाँ यूनिटरी का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो पावर रहेगी ना वो सिंगल आदमी के हाथ में रहेगी और वो दोनों लेवल की गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। बट इन फेडरल सिस्टम, जबकि फेडरल सिस्टम में क्या है, जिसके अंदर हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पावर होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको आंसरेबल नहीं है, यानी कि आंसर अगर वो ये नहीं कहेगी कि भी मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देख के समझेंगे कि सपोज करो कि कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसके अंदर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके अंदर रूलिंग पार्टी के अपोजिशन पार्टी है जो उसकी स्टेट्स हैं। अब यहाँ आपको समझने में और इजी हो जाएगा कि जहाँ पर रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, अब वो कहीं ना कहीं उसको आंसर देगी, सेंटर को वो कहीं ना कहीं आंसर देगी। लेकिन जहाँ अपोजिशन की पार्टी है तो वो आंसरेबल नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। कहने का क्या मतलब है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी जवाब नहीं देगी और अपने लेवल पर वो काम करने के लिए फ्री है, यानी कि वो उसको ये जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देगी तभी वो काम करेगा, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को भी समझ लिया है कि जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, यानी कि वो उसको ये जवाब नहीं देगी कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या काम नहीं कर रहे हैं।